दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से और घर की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। यानी कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठाने तक की जगह वहाँ नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तो वो दोस्त पहली बार उसके घर आया था तो घर की हालत देखकर वो दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तू यहाँ पे रहता है? वो बोला, हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? वो बोला, हाँ ये मेरा घर है। वो बोला, तू ऐसे हालातों में रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं ऐसे ही हालातों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। घर पर माँ बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात मेहनत करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। तुझे अपनी करियर की चिंता नहीं है और तेरे घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो एक बात बता, तो किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसका दोस्त ने कहते हुए, चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त वहाँ ले गया जहाँ पर उस लड़के के पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री के मज़दूर थे। वो वहाँ पे बैठे थे, पसीने से तरबतर, हालत बेकार हो चुकी थी, बॉडी में पेन हो रहा था और उनके पास में उन्हीं का फैक्ट्री का एक मज़दूर बैठा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर खर्च चल रहा है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता, और अभी तो बेटे की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत है, ज़िंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से, अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा भी इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज़ को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। देख ज़रा एक बार, क्या तुझे लगता है कि तू इस तरह से उनकी उम्मीदों में खड़ा उतर पाएगा? एक बार तू अपने पापा की हालत देख कैसे जीते हैं और एक बार तू अपनी हालत को देख तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी के मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है, वो 2 कौड़ी की लड़कियाँ ज़िंदगी में जो कुछ पलों के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं, वो तेरे पापा से बढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, ये जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आती हैं और चली जाएंगी। अरे बदल अपने हाथों को। ये सब देख कर, ये सब सुनकर उसके दोस्त के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस भी फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूंगा। और उसके अंदर से ये चीख उठी थी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। और जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो दिन के लगातार 24 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे रोक सके पढ़ने से। और कोई आखिरी के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? सबकी हालत आग की फटी फटी रह गई, सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा का सपना पूरा करना है। और मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं एक दिन मालिक बन के दिखाऊँ। सिर्फ मैं इस सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया।